अस्सलाम वालेकुम गाइस, आमना दिल्ली से है। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सब का कुछ लोगों को इस टॉपिक से डर भी लगता है, लेकिन वो कुछ का फेवरेट भी है। और वो टॉपिक क्या है? वो है टेंसेस। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंस होता क्या है। हम टेंसेस से हमें शुरू से ही खौफ रहा है कि पता नहीं टेंस क्या चीज़ है। हमसे हमारे साथ यही हैपन होता है। जिसको नहीं भी पता होता है सबसे पहले पूछते हैं, हाँ जी आप पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डू यू नो अबाउट द टेंसेस, कि आपको टेंसेस आते हैं। बेशक वो जो मर्जी जिस मर्जी एज से वो बिलोंग करते हैं, वो इलिटरेट है या लिटरेट, इट डजेंट मैटर। उससे सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन यही करना है कि आपको टेंसेस आते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन आंसर जो होता है वो बहुत रेयर केसेस में होता है यस में, वरना हम भी उससे अफ्रेड ऑफ हो रहे होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं आते, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, मैंने भी सीखने हैं, ये कब सीखूंगा। तो आज टेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली टेंसेस है क्या, ओरिजिनेशन ऑफ टेंसेस क्या है। हम शुरू हमेशा से याद करते हैं टेंसेस को, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स एंड रूल्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके टेंसेस जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा आप उसको आसानी से बता सकेंगे कि टेंसेस ये होते हैं, एंड आई नो अबाउट द टेंसेस बाय फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे कि टेंसेस है बेसिकली क्या। हम याद करते हैं शुरू से ही कि टेंसेस की 12 टाइप्स होती हैं, टेंसेस ये होते हैं वो होते हैं। आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना। क्लियर? और आज आपने उसको कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है, उन ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि आप उसको हमेशा के लिए मेमोरेबल बना सके। तो आज हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। बेसिकली टेंस है क्या। जब हम मैं एक सेंटेंस यहाँ पे राइट करती हूँ, पोइट राइट रोमांटिक पोइट्री। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि पोइट राइट्स रोमांटिक पोइट्री। अब जो पोइट है वो क्या लिखते हैं? रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं। अब हमें नहीं, अब यहाँ पे अब हमें क्या पता चल गया एक चीज का, बेसिकली जो कि पोइट्स राइट रोमांटिक पोइट्री के पोइट क्या लिखते हैं? रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं। और वो अब की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब हमने जो चीज नोट करनी है, टेंसेस का बेसिकली क्या मतलब है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम। अगर हम इसके टेंसेस का सिनोनिम्स यूज करते हैं, इसके इक्वल कोई वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम टेंसेस का यूज करते हैं टाइम। क्लियर? अब हम यहाँ पे पोइट राइट्स रोमांटिक पोइट्री, हमें टाइम का तो पता चल गया है कि पोइट क्या करता है, वो लिखता है। अब की बात हो रही है इसमें राइट्स। क्लियर? पोइट राइट्स रोमांटिक पोइट्री वो लिखते हैं हमें। अब लेकिन हमने एक और चीज हमने पता करनी है। अब हमें बाकी चीजें इसमें क्या है, हमें एक चीज तो पता चल गया। यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देती हूँ, अली गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें पता चल गया, टाइम की बात हो रही है कि वो अभी की बात हो रही है कि वो स्कूल जाता है, हम डेली बेसिस पे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपने एक और चीज नोट करनी है टेंसेस में, वो सिर्फ दो चीजें टेंसेस पे बेस करती हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम। इन ऑल द सेंटेंसेस यू विल फाइंड टाइम। आपको हर टेंसेस में टाइम नजर आएगा। अगर उसमें टाइम नहीं होगा, ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू सिंपल सेंटेंसेस। अगर टाइम नहीं होगा तो वो टेंस ही नहीं होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज होती है वो ये होता है एक्शन। उसमें कुछ ना कुछ होता है। एक्शन कह दें, आप वर्ब कह दें, या कुछ भी वर्किंग कह दें, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन टाइम, एंड द सेकंड वन इज एक्शन। अब उसके सेकंड नेम अगर आप लें तो आप इसको वर्ब भी कह सकते हैं। अब दो चीजें टेंसेस में इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? द फर्स्ट वन इज टाइम एंड द सेकंड वन इज एक्शन और वर्ड। अब यहाँ पे हमें जो है वो दोनों चीजें नजर आ रही हैं। टाइम भी नजर आ रहा है, एक्शन भी नजर आ रहा है। एक्शन क्या है? वो जाता है, उसका जाना जो है वो काम है। क्लियर? गोज जाना काम है, उसका लिखना काम है। अब वो क्या काम करता है? अब की बात हो रही है कि वो अभी स्कूल जा रहा है, और वो इसके दौर में प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो क्या अभी वो पोएट्री लिखते हैं। अगर हम इसको पास्ट में कर देंगे तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे वेंट टू स्कूल, एंड इसमें आ जाएगा रोड।
अब हम यहाँ पे हमने बात कर दी कि वो अली रोट पोइट रोट रोमांटिक पोइट्री, कि पोइट जो है वो रोमांटिक पोइट्री लिखता था। अब नीचे अली वेंट टू स्कूल, के अली स्कूल जाता था, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, हमने उसके एक्शन को चेंज किया। और हमने एक्शन को कैसे चेंज किया, हमने वर्ब्स के थ्रू चेंज किया। एक्शन, वर्क एंड वर्ब, ये तीनों चीजें हैं और ये तीनों चीजें तो समहाउ सेम ही है। एक्शन, वर्ब एंड वर्क, और जो इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, ये दो चीजें हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि टाइम बेसिकली क्या होता है, टाइम कितनी किस्म का होता है। टाइम के तो सिर्फ 3 ही टाइप्स हैं। हम जितना भी घुमा ले टाइम को, हम क्या कर सकते हैं, जब हम छोटे थे वो हमारा पास था, हमारा चाइल्डहुड टाइम जो था, हमारा बर्थ, वो वहां से लेकर इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक, वो हमारा चाइल्डहुड था। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू पास्ट। अभी हम बड़े हो गए, यंग है, तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट की बात है। अब हम प्रेजेंट के टाइम में हम उस टाइम स्टे कर रहे हैं। अब इसकी बात, जो आने वाला टाइम होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर होगा। क्लियर। अब ये कि जब हम, एक बच्चा है छोटा सा, जब वो ग्रो अप करता है, वो स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वो कॉलेज लाइफ में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसका आगे फ्यूचर डिसाइड करने का हो जाता है कि मे बी ही टीचर, वो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनेगा। हर इंसान की लाइफ में 3 फेजेस होते हैं, चाइल्डहुड, यंग, और उसके बाद आप बुढ़ापे की तरफ, आप ओल्ड एज की तरफ चले जाते हो। अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जितना भी टाइम को घुमा ले, टाइम इन 3 फेजेस के अलावा कहीं भी नहीं जाएगा। तो टाइम की जब हम बात करते हैं, तो टाइम के हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। क्लियर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम को आप 3 वर्ड्स के अलावा कहीं लेके नहीं जा सकते। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर, इसके अलावा तो कोई भी टाइम नहीं होता। अब हमें गाइस ये तो पता चल गया कि टाइम, हमने टेंसेस में टाइम की बात की थी, और टाइम 3 तरह से होते हैं। हमें टेंसेस भी कहा जाता है कि टेंसेस, आप याद, सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट यहाँ पे आप लोगों ने उस चीजों को उस एंगल से क्रैम नहीं करना। ट्रिक्स आपने माइंड में यही रखनी है कि टेंसेस का मतलब क्या होता है, टाइम। और टाइम कितनी किस्म का होता है, टाइम की 3 कैटेगरीज होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर। अब हमने ये देखना है, अब टाइम की तो टाइप्स होती हैं, हमें ये पता चल गया। अब हमें फर्दर भी बताया जाता है कि इसकी आगे भी इसकी सब डिवीजन्स होती हैं। अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था, एक्शन की हम बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, टाइम की। टेंसेस होते हैं वो ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हमें जो 2 चीजें के बारे में बताते हैं। फर्स्टली वन, वो हमें ये बताते हैं कि टाइम के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम किस टाइम में हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो हमें वो बताते हैं कि काम की नोयत क्या है, काम की कैफियत क्या है। काम अभी हो रहा है, ये काम हो गया है या हो चुका है, ये काम होगा या काम हो रहा है। ये हमें टाइम की भी तो टाइप्स होती हैं। अब देखिए, अगर मैं सिंपल ये बताती हूँ, वो खाना खा चुका है, इट्स मीन्स कि उसके खाना खा लिया है। वो खाना खा रहा है, वो भी खाना खा रहा है। 2 बातें हमारे पास आ गई, खाना खा चुके हैं, खाना खा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन ये आ जाएगा कि खाना खा भी लिया, कुछ अभी बाकी है। 3 टाइप्स, यही 3। अब लास्ट वन होती है कि वो खाना खाता है। अब ये टाइम की भी तो देखिए, जिस तरह टाइम की टाइप्स आ गई, इसी तरह हमारे पास वर्क की भी टाइप्स आ गई हैं। अब वर्क की टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्शन। अब हमारे पास जो एक्शन का वर्ड है, अब हम टाइम को बताएंगे कैसे। अब हमने देखा था, जिस तरह टाइम की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 सब डिविजन्स बनी है, इसी तरह एक्शंस की भी तो आगे सब डिविजन्स हैं। अब काम जो कितनी की तरफ का था, एक होता है इंडेफिनिट, जिसका क्लियर नहीं हो रहा होता, जो काम अभी हो रहा है। मैं खाना खाता हूँ, डेली हैबिट्स में, डेली रूटीन्स में जो हम काम को डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, इंडेफिनिट आ जाता है। इंडेफिनिट एक ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं। अब सिंपल आप ले लें, डेफिनेट के अंदर 2 वर्ड्स हैं, इन और डेफिनेट। अब डेफिनेट हम कहते हैं डेफिनेटली आई विल डू दिस, कि यकीनन वो मैं काम करूंगा। अब इनडेफिनेट मीन ऐसी कंडीशन जिसका हमें
खुद भी हम उसके बारे में श्योर नहीं है। मैं खाता हूँ, सिंपल हम बात करें, स्कूल जाता हूँ, आप उसके बारे में अभी भी स्टिल श्योर नहीं है। जो इनश्योरिटी वाली होती है कि आपको खुद उस पर आप कंफर्म ना हो कि वो क्या चीज है, उनको हम कहते हैं इनडेफिनेटली, उस काम की नौयत होती है। अब सिंपल देख लें, मैं खाना खा रहा हूँ, सेकेंड टाइप्स होगी। अब इनडेफिनेट और सेकेंड टाइप को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस, कि काम अभी जारी है, वो अभी खाना खा रहा है। कॉन्टिन्यूस। सेकेंड कैफियत हमारे पास हो गई काम की, कॉन्टिन्यूस की, काम अभी गोइंग ऑन है, काम अभी जारी है। अब इसके अलावा क्या होती है, एक होती है परफेक्ट। परफेक्ट होती है, परफेक्ट में क्या होता है कि काम आपने मुकम्मल कर लिया। अब पहले वो खाना खाता था, फिर वो खाना खा रहा था, काम कॉन्टिन्यूस था, लेकिन अब क्या है, वो खाना खा चुका है। अब हमारे पास थ्री कंडीशन जो आई है वो यही है कि वो परफेक्ट की, हम कहते नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मीन्स वो काम वो ईच एंड एवरी एंगल से वो क्या है, कंप्लीट है, मुकम्मल है। अब जहां पे कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात आ जाएगी तो इट्स मीन कि वो काम परफेक्ट है, जो काम मुकम्मल हो चुका है, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम क्या नाम देंगे, हम परफेक्ट का नाम देंगे। अब हमारे पास एक और है, वो अब उन्होंने कॉन्टिन्यूस को और परफेक्ट को मिला के बना दिया। अब पता नहीं उसकी इनको क्या जरूरत थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, परफेक्ट मीन्स काम मुकम्मल हो चुका है और अभी कंटिन्यू भी है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि टेंसेस जो बेसिकली सिर्फ टू वर्ड्स पे ब्लेम करते हैं, टू वर्ड्स पे वो बेस करते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज एक्शन, वर्ब, क्लियर, वर्क जो काम। अब जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं टेंसेस बेसिकली सिर्फ उन्हीं हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं कि काम किस टाइम पे हो रहा है और काम किस नोयत का हो रहा है। नोयत में आप समझ जाएंगे कि काम हो रहा है, काम अभी कंटिन्यू है, काम मुकम्मल हो चुका है, अभी कुछ मुकम्मल हो गया है और कुछ अभी कंटिन्यू है। और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ थ्री कैटेगरीज आती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं। तो आपने टेंसेस को इस एंगल से देखना है। टेंसेस की जब भी आप लोगों से बात की जाएगी, आपने सिर्फ उसको टेंसेस को टू वर्ड्स के अंदर आपने लेना है, क्लियर। और फिर आगे उसकी सब डिवीजन, आपने टाइम को इस तरह से याद करना है और आगे उसकी एक्शंस को इस तरह से याद करें। अब टाइम तो जनरल में एक टाइम अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में भी चीजें इसी तरह से हैपन होती हैं, प्रेजेंट में भी चीजें इसी तरह से हैपन होती हैं और पास्ट में भी इसी तरह से हैपन होती आई हैं। तो आप लोगों ने टेंसेस को इस सेंस में लेना है, क्लियर। तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी जो फर्दर डिवीजन है, क्या ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये इसमें भी काउंट होता है या नहीं, या ये बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं।